प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज झाबुआ में थे और झाबुआ में उन्होंने एक आदिवासी महाकुंभ को संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज नहीं है, लेकिन इसके पहले वी.डी. शर्मा और समीर उरांव कह चुके थे कि यह आगाज है। लेकिन झाबुआ के मंच से आदिवासियों को आखिर नरेंद्र मोदी ने क्या संदेश देने की कोशिश की, इस रिपोर्ट में देखिए। भले ही प्रधानमंत्री ये कहें कि ये उनके लोकसभा चुनाव अभियान का आगाज नहीं है, लेकिन जो उन्होंने भाषण दिया उसमें निशाने पर कांग्रेस थी, इंडिया था, और इसको देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि ये उनका चुनावी आगाज था। सबसे पहले देखिए कि उन्होंने कैसे कहा कि इस बार बीजेपी 370 के पार होगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक मंत्र दिया कि वो हर बूथ पे जाएं और वहाँ जो भी पिछले 3 चुनाव में जो बीजेपी को वोट मिले हैं उनमें से 370 वोट प्लस कर दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो बीजेपी 370 के पार जाएगी। सुनिए उनका बयान। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? तो 370 के लक्ष्य के साथ साथ मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस को आदिवासी, पिछड़ा और गरीबों का विरोधी बताया। मोदी ने बार बार याद दिलाया कि 40-50 साल के शासन में कांग्रेस ने गरीबों के लिए और आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है और लूट और फूट डाल के ही राजनीति कांग्रेस करती आई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने को भगदड़ भी बची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही असर होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दल में फंस चुकी है। वो उसे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पे इस्तेमाल करने में लगे हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान विकास को भी एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए 24 गुना बजट बढ़ा दिया है और साथ ही जो एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाकर 4 गुना कर दी है और साथ ही जो 7,500 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, जिसका आज उन्होंने लोकार्पण और भूमि पूजन किया है, उसके जरिए बताने की कोशिश की कि ये विकास की दिशा में सरकार का कदम है। 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं, 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब
3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवे का भी आज लोकार्पण हुआ। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की पिछली मध्य प्रदेश की सरकारों की जबरदस्त तारीफ की, जिसका नेतृत्व शिवराज सिंह चौहान करते आए थे। लेकिन मंच से एक बार भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं लिया। मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं हैं। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद झाबुआ, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहाँ के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें कि मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते। डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहाँ की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहाँ की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्रीअन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहाँ के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी ने झाबुआ के गोपालपुरा की हवाई पट्टी पर हुए इस कार्यक्रम में पूरी ताकत झोंकी। जनजातीय नायकों के आदमकद तस्वीरें लगाई, पोस्टर लगाए, लेकिन एक जगह बीजेपी चूक गई। ये स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया का इलाका है। यहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की थी, यहाँ से वो 5 बार सांसद रहे, यहीं से उन्होंने अपनी सियासी पारी आगे बढ़ाई और इलाके के आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया। वो मसीहा माने जाते हैं। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम स्थल पर अगर कहीं कमी दिखी तो दिलीप सिंह भुरिया की आदमकद तस्वीर छोड़िए, एक छोटी सी तस्वीर भी यहाँ पर नहीं दिखाई दी। अगर ये आदमकद तस्वीर होती या कोई छोटा पोस्टर भी होता तो एक अच्छा संदेश यहाँ पर जा सकता था, लेकिन शायद आयोजक चूक गए। पैसा ऐड के जनक दिलीप सिंह भुरिया, उनकी तस्वीर को तवज्जो यहाँ पर उन्होंने नहीं दी। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।